तहरीक इंसाफ, अचकजई साहब और ये मेंगल साहब, ये दोनों मिलके कहीं एक पॉइंट पे इकट्ठे होंगे इस हुकूमत के खिलाफ? हमारी ज़िंदगियों में मेरे ख़्याल में 2013 और 18 के इलेक्शंस तो मैंने क्लोज़ली कवर किए थे। लेकिन अब जो इलेक्शंस हुए, और आपने भी बहुत से इलेक्शंस कवर किए होंगे पाकिस्तान की तारीख़ के, लेकिन 2024 का जनरल इलेक्शन मेरे ख़्याल में अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा है। तो जितने शॉक उसमें हम लगे, उसके बाद मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद जो चीज़ें हमें नामुमकिन लगती हैं, वो मुमकिन हो जाती हैं, जो मुमकिन लगती हैं, वो नामुमकिन हो जाती हैं। अभी क्लीन स्वीप हो रही होती है और उसके बाद 2 घंटे बाद ऐसे लगता है कि नहीं जी, जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो तो सारे गलत थे। जीतने वाला, आपने कॉमनली एंड फेमसली ये जुमले सुने होंगे कि जीतने वाला जो है वो कहता था मैं जीता नहीं हूँ, हारने वाला कहता था कि मैं जीता हूँ। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था मेरे और आपके सामने। ज़िमनी इलेक्शंस में भी वही सब कुछ होने के इम्कानात हैं जो जनरल इलेक्शंस में हुए। और ज़ाहिर है ये तमाम पार्टीज़, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है। जब से इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, हम बचपन से बड़े हो गए, हमने यही सुना, जो हार गया वो कहता है धांधली होती है, जो जीत गया वो कहता है नहीं जी मुनसिफाना तौर पे इलेक्शंस हुए हैं। बल्कि सिर्फ इलेक्शंस की बात नहीं है, कोर्ट केसेस भी आप देख लें, अगर आपकी मर्जी का फैसला आ जाता है, आप बरी हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि वाह वाह जी, जजेस की तो वाह वाह है, हमारे अदलिया महान है। और जहां आपके हिसाब से फैसला नहीं आता, वहां तो हमने इस चीज की भी बईद नहीं की। पहले तो हम अदलिया को, या ज़ाहिर है ये एक पिलर ऑफ स्टेट है, कुछ अल्फाज में, कुछ अपने मिजाज में थोड़ी-सी बेहतरी लाकर बात करते थे, लेकिन अब तो लान-तान करना या सबके बारे में बुराई करना, अगर मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए तो मैं किसी को भी इर्रिस्पेक्टिवली कि वो स्टेट का कौन-सा पिलर है और कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या अहमियत है, वो हम नहीं देखते हैं, हम उसे रोन देते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात मैं इब्राहिम साहब की उसको सेकंड करूँगी कि देखिए मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है ना, इस वक़्त हमें चाहे जनरल इलेक्शंस थे, वो तो गुज़र गए, चलें सो गुज़र गए। ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जो हुकूमतें बननी हैं, जो जिसने काम करना है, दिस इज़ हाई टाइम दैट वी डू इट। अगर आज भी हम लाया-ए-अमल बना लें सच्ची नीयत से, तब भी काशिफ साहब हमें टाइम लगेगा 10 साल में कि हम थोड़े से बेहतर हो सकें, हमें बहुत टाइम लगेगा। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े थे, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, जी, हम ठीक। आईएमएफ का बेल आउट प्लान जो है बार-बार उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ न जाने क्या-क्या हो गया, हमारी इम्पोर्ट्स कहाँ हैं, एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ है, हमारे साथ कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं, और अभी बाकी और चीज़ें भी गिनवा दी गई कि पेट्रोल आप देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, आटा देख लीजिए, दालें देख जी, जी। लीजिए, जी, अंडे जी। देख लीजिए, मतलब हमारे यहाँ तो यू नेम इट एंड वी हैव द प्रॉब्लम। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम, दिस इज़ हाई टाइम दैट वी एक्चुअली वर्क फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है, बिल्कुल ठीक। मेरा भी है, आपका भी है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका है, उनकी फैमिलीज़ का है, उनके बच्चों का है। हम क्या करने जा बिल्कुल रहे हैं? ठीक। आगे 10 बिल्कुल साल ठीक। का हमारा क्या प्लान है? जो मौजूदा हुकूमत है, क्या वो इस प्लान पे काम कर रही है? क्या उनकी कोई टीम है जो काम कर रही है? बिल्कुल हमारे ठीक। यहाँ हर हादसे के बाद कमीशन बन जाता है, टीम्स बन जाती हैं, लेकिन हादसे का भी नतीजा कभी नहीं आया, किसी इंक्वायरी का भी बिल्कुल कभी नतीजा। आपका आपका पॉइंट आ गया। अब मिसाक जमहूरियत हो, मिसाक मईशत हो, जब तक सियासतदान आपस में एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक तो मामला आगे चल ही नहीं सकते। तो अवाम बेचारी का क्या कसूर है? तो इस सियासी तलखी को किस तरीके से कम किया जा सकता है? वो आपके जहन में फार्मूला है तो आप ही शेयर कर दीजिए। काशिफ साहब, वैसे हमारे मुल्क में फ़ॉर्मूला सबके पास है बोलने की हद तक। बात ये है कि ये जो मिसाके जमहूरियत है या मिसाके जिसको हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल में उसकी अशद ज़रूरत है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो, और उससे फिर आगे बढ़कर मैं तो आज तक 18th अमेंडमेंट को ही नहीं समझ पाई हूँ। आप देखिए 18th अमेंडमेंट इसी तरह से की गई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि 18th अमेंडमेंट का मकसद ये था कि हर कोई हर वक़्त पावर में रहे। अगर सेंटर में या फेडरल में पावर में नहीं है तो वो किसी सूबे में पावर में होगा। और जब अवाम की बात आती है, अवाम की एजुकेशन की, हेल्थ की और दीगर चीज़ों की, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस की ज़िम्मेदारी है, तो प्रोविंस ये कह देता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह देती है कि जी हमें तो सेंटर से पैसे ही नहीं मिले, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है। तो उसके बाद आप हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन आप मजबूर हैं।
हर वक्त तो आप मजबूर हैं। जो भी पार्टी आप देख लें, जो फेडरल में होता है वो मजबूर होता है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी उनको ऑपोजिशन मजबूर कर देती है, कभी उनको हालात मजबूर कर देते हैं, कभी उनको अमेरिका मजबूर कर देता है, तो कभी स्टेट के पिलर्स ही मजबूर कर देते हैं। तो मजबूरियां बहुत हैं हमारी हुकूमतों के साथ। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देख लीजिए तो उनका भी यही हाल है। क्या डिलीवरी है? मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, कराची में ही रहती हूँ। आप बता दीजिए कि ये पीपल्स पार्टी का चौथा टेन्योर होगा। सूबे भर में कौन सी बहुत दूध की नहरें बह रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है, आप जिनसे बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ये जो चौथा कंसेक्यूटिव टेन्योर है, इसमें पीपल्स पार्टी का एक वो दौर भी था जिसमें वो गवर्नमेंट सेंटर में बना चुके थे। उसके बाद आप बताइए कि कराची की सूरत हाल है, पूरे सिंध की सूरत हाल है, वो कहाँ पर है? इसी तरह बाकी पार्टीज का भी हाल है। तो इस वक्त हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पता नहीं कौन से फूल यहाँ पर खिल जाएंगे, उसके बारे में तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी जरूर होना चाहिए, और एक ऐसा चार्टर होना चाहिए कि जी ठीक। इररिस्पेक्टिवली चेहरे बदलें, लोग बदलें, चाहे कोई भी लीडर्स बदले, जो आपका एक चार्टर है उसके तहत आपको चलना चाहिए। इस वक्त ये जो बिल्कुल मफाहिमत ठीक। की सियासत हो रही है, ये एक दूसरे के फायदे के लिए हो रही है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे थे, पीडीएम के दौर में इतनी मोहब्बतें थी आपस में कि दुनिया देख रही थी, हाँ, और उसके बाद देखा कमाल जब मोहब्बत थी। हुकूमत गई है, उसके बाद क्या सिलसिला रहा। फिर जब ये फाइनल इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, मौलाना साहब तो शायद ये भी समझते थे कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की फिर जी ऑडियो ठीक। लीक्स हुई, जिस तरह की तमाम बातें हुई, उसके बाद आपने देख लिया कि ये पीडीएम भी सिर्फ जी ठीक। आपसी मफाहिमत थी, या आपस के ताल्लुकात इसलिए थे कि ये कुर्सी आप ले जी लीजिए, ठीक। ये सूबा हम ले लेते हैं, इतने दिन हमारा इक्तदार होगा तो जी इतने ठीक। दिन आपका इक्तदार होगा, तो सब आके कुर्सी का मजा बिल्कुल लूटे, ठीक। और उसके बाद जब मुल्क के हालात खराब हों तो वो मुल्क से बाहर चले जाएं। सबकी बहुत बहुत जायदाद बिल्कुल है, ठीक। बहुत नुसरत आपका रिहायशी पॉइंट आ गया। तमाम फैसिलिटीज हैं, तो उसके बाद सब मुल्क से बाहर चले जाएंगे।